हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को पीडीएफ एडिट करने की ज़रूरत पड़ती रहती है और इसके लिए मोस्टली लोग एडोब एक्रोबेट का यूज़ करते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि एडोब एक्रोबेट एक पेड सॉफ्टवेयर है। अगर हम लोगों को इससे पीडीएफ को एडिट करना है तो हमें इसका पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा रहता है। या अगर हम लोग कोई दूसरा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तब वहाँ पर भी हम लोगों को पेड सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि फ्री में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा टूल लेकर आया हूँ जहाँ से हम लोग अपनी पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम लोग फ़ोन से भी यूज़ करते हैं तब हम लोग फ़ोन से भी अपनी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। अब ये टूल क्या है, इसको जानने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन कर लिया है। आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो अब हमारी जो वेबसाइट रहने वाली है वो है सेजदा। तो हम लोग देखिए सर्च कर लेते हैं sejda.com। जैसे ही देखिए इसको ओपन करेंगे, सर्च करेंगे, आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला ही एक ऑप्शन दिया गया है एडिट अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इट्स फ्री। तब आप समझ सकते हैं बिल्कुल फ्री रहने वाली है। नीचे आप देखेंगे ये भी लिखा 30+ पीडीएफ टूल्स दिए गए हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे फ्री पीडीएफ टूल्स दिए गए जो हम लोगों को एक पेड सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। आप देख सकते हैं पीडीएफ को मर्ज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डिलीट करना है, पेज कंप्रेस करना है, स्प्लिट करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट करना है पीडीएफ को, वाटर मार्क लगाना है, पीडीएफ टू वर्ड करना है, एक्सेल करना है। देख सकते हैं डायरेक्ट दिए गए पीडीएफ टू पीपीटी, पीडीएफ टू टेक्स्ट। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर जेपीजी है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग पीडीएफ एडिटर को देखने वाले हैं तो उसे देख लेते हैं। तो आ जाते हैं ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया जो एडिट पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से अपलोड फाइल करने का आ गया है तो हम लोग फाइल अपलोड कर देंगे। लेकिन नीचे आप देखेंगे तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया कि 200 पेज तक की फाइल होनी चाहिए और 50 MB। इस तरह से आप देख सकते हैं। और 3 टास्क पर घंटे, मतलब 1 घंटे में हम लोग सिर्फ 3 टास्क को ही कर सकते हैं। 200 पेज की एक पीडीएफ होनी चाहिए और 50 MB की। अगर इससे ज़्यादा की भी है तब क्या करना है, 2 में इसको कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है, फिर उसके बाद करके मर्ज कर लेंगे। सेम चीज़ है। देखिए यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, फिर यहाँ से उठा लेते हैं। मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, मैं उसको ले लेता हूँ, ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ जो है वो ओपन होकर आ गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये पीडीएफ थी, अभी हम लोगों ने यही सीखा था, शॉर्टकट कीज को सीखा था। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो नहीं देखी, आप वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक एक करके देख लेते हैं सारी चीज़ों को किस तरह से एडिट करना है। पहले आप देखेंगे एक टेक्स्ट का दिया गया है, ये ऐड टेक्स्ट। अगर हम लोगों को टेक्स्ट ऐड करना है कहीं पर भी कोई भी चीज़ें तो वो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड, टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं अभी टेक्स्ट पर क्लिक हो गया है। अब अगर हम लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे, अगर हम लोगों को कोई भी टेक्स्ट बढ़ाना है, आप देख सकते हैं, जैसे मैं ऐसे ही कर देता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया है। आप देख सकते हैं वो टेक्स्ट भी बढ़ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को टेक्स्ट को बढ़ाना है, हम लोग टेक्स्ट भी बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, सारी चीज़ें किसी भी टेक्स्ट की, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आपको इसको बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक करना है, आप लोग इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, आप लोग फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखेंगे मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया, वो बढ़ गया है। अगर फ़ॉन्ट को भी चेंज करना है, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं अलग अलग तरह के, आप लोगों को जो फ़ॉन्ट रखना है आप लोग उस तरह का फ़ॉन्ट रख सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, आप लोग कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया है। तो अगर आपको कलर चेंज करना है, आप लोग उस तरह का कलर कर लेंगे। ये चीज़ें हो गई। कॉपी करना है, कॉपी, डिलीट करना है, तब आप डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर देखिए कोई भी फ़ॉन्ट आपको डिलीट, कोई भी टेक्स्ट डिलीट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पूरा फ़ॉन्ट टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो गया इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं सेम जिस तरह से हम लोग करते हैं उसी तरह से हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। इसके बाद आगे की चीज़ें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे इसके आगे आप देखेंगे एक डाउन एरो दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे, एक फाइंड एंड रिप्लेस का है। इससे क्या है कि अगर हम लोगों को, अभी तो हमने नॉर्मली हमें टेक्स्ट दिख रहा था, हमने डिलीट कर लिया, लेकिन हमारे पास एक बड़ी पीडीएफ है और हम लोगों को कोई भी चीज़ें डिलीट करनी है, तब आपको पता है क्या डिलीट करना है, आप लोग डायरेक्ट फाइंड करेंगे और रिप्लेस कर देंगे उसको, या डिलीट करना है तो वो सारी चीज़ें कर देंगे। देखिए फाइंड पर आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को क्या फाइंड करना है। अभी आप देख सकते हैं इस पेज में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया अंडो एन एक्शन, रीडो एन एक्शन। इस तरह से हम लोगों को जो चीज़ें रिप्लेस करनी है हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अंडो को रीडो से रिप्लेस कर दें, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है अंडो, 1 सेकेंड, इसको हम लोग रीडो से कर देते हैं। तो देखिए कर देते हैं यहाँ पर। अब रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ पर भी ये लिखा हुआ होगा सब जगह से रिप्लेस हो जाएगा। देखिए रिप्लेस ऑल करेंगे, आप देखिए यहाँ से रिप्लेस हो गया, रेडो लिखकर आ गया दोनों जगह पर। तो इस तरह से भी हो गया। अगर हम लोग को कुछ और भी रिप्लेस करना है, हम लोग कुछ और भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी तरह का। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दिया गया है क्लोज द एक्टिव आइटम। हम क्लोज की जगह पर अगर ओपन कर दें, देखिए
क्लोज, यहाँ पर कर देते हैं ओपन। देखिए जैसे रिप्लेस, एक चीज़ और है, अगर आपको किसी एक को सिलेक्ट, एक को ही चेंज करना है, आप उसको सिलेक्ट करके फाइंड रिप्लेस कर देंगे, वरना अदरवाइज सबको करना है तो एक साथ रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो देखिए रिप्लेस ऑल करेंगे, आप देखें जहाँ जहाँ पर भी था ये सारी जगह से रिप्लेस हो गया है। तो इस तरह से भी अगर आप लोगों को करना है, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। हम लोग देखिए ऊपर आ जाते हैं, फिर से देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ओपन द एक्टिव आइटम लिख कर आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसको कट कर देते हैं, आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया लिंक का, कि अगर हम लोगों को कोई भी लिंक ऐड करनी है तब हम लोग लिंक भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह से करनी है, देखिए पहले इस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोगों को जिस भी टेक्स्ट पर लिंक ऐड करनी है, हम लोगों को पहले एक सिलेक्ट करना होगा। देखिए अभी आप देखेंगे इस तरह का एक कर्सर बनकर आ गया, प्लस का आइकन है। हम लोगों को उस एरिया को इस तरह से मार्क करना होगा। देखिए जैसे हम लोग इस पर कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक ऐड करने का आ गया। अब अगर आप लोगों को लिंक ऐड करनी है, आप लोग लिंक ऐड कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो चीज़ें आप लोग वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को करनी है, मैं एक लिंक ले लेता हूँ, लिंक ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से एक यूट्यूब की लिंक ले लेता हूँ, यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, बस इसको पेस्ट कर देना इस तरह से। देखिए पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हमें इसको कट कर देना है यहाँ से। अभी हम लोग नीचे से जब अप्लाई चेंज लास्ट में करेंगे तब सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बाकी अगर आपको एक एक करके करना है, आप लोग एक एक करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब आप देखें ये हो गया। अगर अभी हम लोग कर्सर इस पर लेकर जाएंगे, आप देख सकते हैं ऊपर लिंक लिख कर आ गया कि लिंक टू, बाकी यूट्यूब की लिंक दी गई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें लिंक भी ऐड हो गई है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर आपको इस कर्सर को हटाना, आप इस पर फिर से क्लिक कर देंगे, वो चीज़ें हट जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई। आगे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस देखें। अब हम लोग इधर देखते हैं, देखिए एक दिया गया है शेप का, कि अगर हम लोगों को शेप ऐड करना है, हम लोग शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, जिस तरह के करने, रेक्टेंगल, एलिप्स, लाइन्स, एरो, जिस तरह के करने। देखिए अगर एरो पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया है, एरो बनकर आ गया। जिस तरह का आपको करना है, अगर अब आपको इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कलर्स चेंज करने हैं, आप लोग इस तरह से कलर्स चेंज कर लेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ से जो भी करना है, देख सकते हैं इस तरह की आप एडिटिंग अपने आप से कर सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे, डुप्लीकेट करना है, आप देख सकते हैं डुप्लीकेट भी बन गया। तो इस तरह से एरो बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और करना है, रेक्टेंगल बनाना है, हम लोगों को जहाँ पर बनाना है बस वहाँ पर क्लिक करना होगा। एक सेकेंड, सॉरी, रेक्टेंगल जो था, रेक्टेंगल हमें पहले बनाना होगा इस तरह से। तो रेक्टेंगल बन गया है, आप देख सकते हैं। रेक्टेंगल जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया, रेक्टेंगल बनकर आ गया। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कलर्स जो करने हैं, आप लोग उस तरह के कलर्स कर लेंगे। यहाँ से कलर्स चेंज हो गए हैं। बाकी चीज़ें अगर आपको यहाँ से थिकनेस वगैरह बढ़ानी है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह जो है वो चीज़ें आपको जैसी रखनी है, आप लोग वैसी चीज़ें रख सकते हैं। डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे शेप जो दिए गए आप लोग अपने हिसाब से इनको ड्रॉ कर लेंगे। ये चीज़ें हो गई। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया एनोटेट करके, अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। सेम उसी तरह के जैसे हम लोग कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं उनमें होते हैं। अगर हम लोगों को किसी टेक्स्ट पर स्ट्राइक आउट देना है तो वो भी दे सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। रेड कलर से देना है, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने जितने किया वो ऊपर से ड्रैग होता हुआ आ गया, इसलिए सारी चीज़ें हो गई। अगर हम लोगों को किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा तो उस पर कर देंगे। मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। मैं अभी इसको करता हूँ ब्लू कलर से। अगर हम लोगों को किस पर करना है, देखिए इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, आप देखिए उतने पर ही स्ट्राइक थ्रू लग जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जो भी करना है। हम लोगों का ऊपर से ड्रैग हो गया था कर्सर, सॉरी माउस, इस तरह से हो गया इसलिए। तो ये चीज़ें भी हो गई। अगर आपको कोई और चीज़ करना है, हाईलाइट करना है किसी भी पॉइंट को, तब आप इस तरह से हाईलाइटर का यूज़ करके उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, अरे एक सेकेंड, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जितने को भी हम लोगों ने किया उतना हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन देनी है किसी भी टेक्स्ट में, तब आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। देख सकते हैं आगे यहाँ पर देखा गया। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने किया, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। वही सेम है, अगर हाईलाइट करना है, ड्रॉ करना है कुछ, तब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जो भी चीज़ आपको ड्रॉ करनी है, हम लोगों ने ड्रॉ वाला पेन ले रखा है तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तब आपको ड्रॉ करना है, आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। आप लोगों को जिस तरह से करनी है आप लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन दिया गया है। हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जिस भी चीज़ को इरेज करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जितने को हमने सेलेक्ट किया उतना इरेज हो गया। मैं देखिए फिर से दिखाता हूँ। अगर हम लोग को किधर करना है, इस पर करेंगे, आप देखेंगे वो सारी चीज़ इरेज हो गई है। देखिए दूसरे पर भी दिखाते हैं। अगर हम लोग इस पर भी इरेज करना है तो हम लोग देखिए इस पर भी कर सकते हैं। इस तरह से लाएंगे और देख सकते हैं इस पर जैसे हम लोगों ने किया वो भी इरेज हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को इरेज करना, आप देख सकते हैं वाइट आउट करके दिया गया, हम लोग यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। आगे आप देखें एक दिया गया है शाइन का, कि अगर हम लोगों को सिग्नेचर ऐड करने हैं, हम लोग सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ से आ जाएंगे, न्यू सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी नाम है आप इस तरह से नाम लिख देंगे। देखिए मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ।
मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। आप देखें अलग अलग तरह के सिग्नेचर आ गए। आप लोगों को जिस तरह का सिग्नेचर रखना है आप लोग उस तरह का सिग्नेचर रख सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हमने उस पर क्लिक किया, जहाँ पर भी ऐड करेंगे इस तरह का सिग्नेचर आ जाएगा। हम लोग सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं और मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। फिर जाते हैं, आप देखिए यहाँ पर दिया गया ड्रॉ करना है तो आप लोग इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं अपना सिग्नेचर इस तरह से। बाकी अगर आपको अपलोड करना है आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। अगर कैमरे से क्लिक करना है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। आपको जो तरीका ठीक लगता है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है। इसी तरह से अगर इमेज ऐड करनी है हम लोग इमेज भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए नीचे आ गया न्यू इमेज करके। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों को जो भी इमेज ऐड करनी है आप लोग वो इमेज ऐड कर देंगे। मैं आपको देखिए एक तो दिखा देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ से कोई भी इमेज ऐड करते हैं, जैसे देखिए मैं इस इमेज को ऐड कर देता हूँ, ओपन करेंगे, आप देखिए यहाँ पर इमेज आ गई है। अगर अभी हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, इमेज को छोटा या बड़ा जिस तरह का करना है आप लोग इस तरह से रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं वो इमेज भी ऐड होकर आ गई इस तरह से। अगर हम लोगों को इमेज ऐड करनी हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ से जितने भी पॉइंट थे वो चीज़ें हो गई। एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखिए एक अंडो करके दिया गया है। इसका क्या यूज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे अभी हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स एडिट किए हैं वो सारी चीज़ें आ गई हैं। आप देख सकते हैं वाइट आउट किया, ड्राइंग की है, इमेज ऐड की है, जो भी चीज़ें अगर हम लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्ट सिलेक्टेड दिया गया। अगर हम लोगों को वो चीज़ हटानी है हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अपने उस एक्शन को हटा सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इमेज ऐड की है, यहाँ पर देखिए इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे, आप देखिए इमेज हट गई है। इस तरह से अगर हम लोगों को कोई भी पॉइंट को रिवर्स करना है उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई एडिटिंग कर दिया, आपको लगता है नहीं बाद में ऐसा एडिट नहीं करना चाहिए था, तब आप यहाँ से देख के वो सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। जो भी करना है आप वो चीज़ें कर लेंगे। तो ये चीज़ें हो गई हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ। आगे देखते हैं, आगे आप देखिए यहाँ पर एक फॉर्म्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि अगर हम लोगों को सिंबल्स वगैरह ऐड करने हम लोग सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का कट वाला, क्लिक वाला या बुलेट्स यूज करनी इस तरह की देख सकते हैं। जैसे हम लोग इस पर जाएंगे जहाँ पर भी रख देंगे, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर रख दूँ आप देख सकते हैं वो सिंबल आ गया। अगर हम लोगों को इसको बड़ा या छोटा करना है इस तरह से हम लोग उस सिंबल को ड्रैग करके रख सकते हैं। और देखिए दिखाता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं अगर कट वाले सिग्नेचर करना है इस तरह से देखिए जहाँ जहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया और कहीं पर रखना है इस तरह से देख सकते हैं। एक बार हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है और इस तरह से हम लोग रख सकते हैं जब भी आपको रखना है। अगर आपको ड्रैग करके बड़ा करना है इस तरह से आप बड़ा भी कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें आप और एक एक करके देख लेते हैं। ये चीज़ें हो गई। आगे आप देखिए यहाँ पर एक दिया गया कि टेक्स्ट बॉक्स बनाना। अगर हम लोगों को कहीं पर भी टेक्स्ट लिखना है तब हम लोग इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स देखिए रख के यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू आवर चैनल। इस तरह से आप देख सकते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स बन गया और यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं। बाकी जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो सारी चीज़ें सेम है। अगर आपको अलाइनमेंट मेंटेन करना है आप लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा करना है आप लोग फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड नेम टेक्स्ट का हम लोग जो नेम रख देंगे वो हो जाएगा। ये जब हम लोग यहाँ पर अंडो रीडो करेंगे वहाँ से दिख जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई हैं। कलर्स वगैरह चेंज करने आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे आप देखेंगे बॉर्डर कलर दिया गया, इसमें जो भी बॉर्डर है अगर हम लोग उसके भी कलर को चेंज करना चाहें आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने उसके बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर दिया। तो ये सारी फॉर्मेटिंग है। अगर हम लोगों को ये चीज़ें यूज़ करनी है हम लोग ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर हम लोगों को इस तरह की बनानी है हम लोग ये चीज़ें भी कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आ गया है। जैसे हम लोग देखिए इस पर क्लिक करेंगे एक सेकंड आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस तरह से अगर हम लोग को कोई भी चीज़ एडिट करनी है इस तरह का बन जाएगा। अगर हम लोग को अपने टेक्स्ट को एडिट करना है हम लोग टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना है, ऑप्शन 3, इस तरह से हम लोग अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी लगा सकते हैं। आप लोगों को लगाना है आप समझ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ चेक बॉक्स भी अगर लगाना है आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग चेक बॉक्स लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कर दूँ आप देख सकते हैं चेक बॉक्स लग गया है। तो इस तरह से हम लोग चेक बॉक्स भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये जब हम लोग अप्लाई चेंजेस कर देंगे वहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो देखिए ये चीज़ें हो गई हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे हैं। यहाँ पर रेडियो बटन टाइप का दिया गया इस तरह का। अगर हम लोगों को बटन लगाना है हम लोग इस तरह का बटन भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का अगर ये हमें बटन लगाना है। इसमें भी किसी तरह की एडिटिंग करनी है आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें करनी, फील्ड वैल्यू दी गई है, ग्रुप्स नेम, इस तरह की चीज़ें हैं। ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जो भी चीज़ें करनी है। इसके बाद देखेंगे आप जितनी भी थी मैंने लिंक उंक ये सारी चीज़ें बता दी हैं जितनी भी थी। बाकी आप और 1-2 चीज़ें रह गई आप देख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट मल्टी लाइन्स दी गई हैं। अगर हम लोग इसको करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आ गया। अगर हम लोगों को ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है आप लोग यहाँ से ज़्यादा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं सैम्पल टेक्स्ट दिया गया। जैसे मैं देखिए एक लिख देता हूँ। इसके बाद नीचे जाना है आप देख सकते हैं। एक सेकेंड इसको हो गया, नीचे क्लिक करेंगे एंटर, आप देखेंगे नीचे आ गया है। फिर मैं दूसरी कोई चीज़ लिख देता हूँ टेक्स्ट,
फिर एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं मल्टी लाइन्स आ गई। अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा पॉइंट्स में लिखना है तब हम लोग टेक्स्ट इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग सेम है, आपको जिस तरह की करनी है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को मल्टी लाइन्स वगैरह सेलेक्ट करनी है, आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तब हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिंगल लाइन्स आ रही, हम लोग सिर्फ एक टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है, आप देखिए मल्टी लाइन्स दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे और अगर यहाँ पर कर देता हूँ मैं, देखिए आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है तब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं इसमें जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने सारी बता दी है। मैंने आपको बस इस तरह से समझाई जिससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। तो मैंने सारे पॉइंट आपको समझा दिए हैं। तो इस तरह से आपको करना, आप लोग कर सकते हैं। अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया योर टास्क इज प्रोसेसिंग। डाउनलोड करना है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एडिटिंग पर जाना है तो एडिटिंग पर जा सकते हैं। देखिए मैं नीचे आपको दिखाता हूँ जिस तरह की हम लोगों ने एडिटिंग की थी वो सारी चीज़ें आ गई। देखिए यहाँ पर ये ऐड किया था इस तरह का, वो सारी चीज़ें आ रही हैं हम लोगों ने जो चीज़ें ऐड की हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ें ऐड करनी है आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हम लोगों ने जो ड्रॉप डाउन लगाया था, जैसे ही देखिए इस पर क्लिक करेंगे ऑप्शन 1 चूज करना, ऑप्शन 1 कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगाया था, ऑप्शन 3 लिख दिया था। देखिए यहाँ से जो भी ऑप्शन चूज करना है हम लोग इस तरह से ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। इस तरह का करना है वो भी। यहाँ पर हम लोगों ने चेक बॉक्स लगाया था, देखिए क्लिक करेंगे चेक बॉक्स भी हो रहा है। अनक्लिक करना है अनक्लिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं सारे पेड को सब्सक्रिप्शन मिलते हैं उनमें दिए जाते हैं, लेकिन हम लोगों की सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो हम लोग इनको फ्री में यूज कर सकते हैं। डाउनलोड करना है आगे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। देखिए डाउनलोड फाइल पर क्लिक करेंगे, आप देखिए ये डाउनलोड हो जाएगी। जहाँ पर भी आपको डाउनलोड करना है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से डाउनलोड होगी। देखिए मैं आपको फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आ गई। अभी मैं आपको देखिए फिर से दिखाऊं। अगर अब हम लोग देखें एक सेकंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर अभी हम लोग क्लिक करेंगे ऑप्शन 3 था, फिर चेंज करना है। देख सकते हैं ये 2-3 फीचर कितने अच्छे हैं। अगर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे ये चीज़ें हो रही हैं, तब आप लोग इनको यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप लोग उस हिसाब से कर लेंगे। तो अगर अब आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वहाँ पर मैं इसका रिप्लाई दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।